ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के 40 सैनिक, 100 आतंकी मारे, 5 भारतीय जवान शहीद। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के 25 घंटे बाद रविवार शाम 6:30 पर तीनों सेनाओं ने 1 घंटा 10 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल AN प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे संघर्ष विराम हुआ था। इसके कुछ घंटे बाद पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़कर जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में फायरिंग और ड्रोन से हमला किया था। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, आप सबको पता है कि पहलगाम अटैक में किस क्रूरता से 26 लोगों को मारा गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK स्थित आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इसमें दुश्मनों को भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को हुई कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर हमने 100 आतंकवादी मार गिराए। इसमें कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे भी शामिल थे। 7 मई को हुई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमारे बॉर्डर स्टेट्स में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। हमने उन्हें हवा में ही मार गिराया, एक भी टारगेट सक्सेस नहीं होने दिया। इसके बाद हमने पाकिस्तान को जवाब देते हुए सख्त कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अफसर मारे गए। बॉर्डर और LOC पर हुई पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। मुरित्य के टेररिस्ट कैंप के बाद बहावलपुर ट्रेनिंग कैंप में कई इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना, जहां आतंकवाद को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इन 2 टेररिस्ट कैंप को हमने टारगेट बनाया और इन्हें तबाह किया। घर पहुंची शहीद पवन जरियाल की पार्थिव देह, मां पत्नी बेसुध, पिता हुए निशब्द। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीजफायर हो गया हो, लेकिन 5 दिन तक चले इस संघर्ष में हिमाचल ने अपना एक जवान खो दिया। कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सूबेदार मेजर पवन जरियाल बीते रोज सुबह पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हो गए। आज दोपहर बाद उनकी पार्थिव देह उनके घर लाई गई। घर पहुंची शहीद की देह देखकर मां और पत्नी का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। शाहपुर के सिहोलपुरी के रहने वाले 48 वर्षीय सूबेदार मेजर 25 पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। उनके शहीद होने पर जहां उनके पिता गरज सिंह को बेटे पर फक्र है, वहीं बेटे की शहादत पर गमगीन भी थे। बड़ी बात यह है कि जवान पवन जरियाल 2 महीने बाद यानी 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से मात्र 2 महीने पहले ही वह देश के लिए शहीद हो गए। आज उनकी पार्थिव देह के इंतजार में भारी संख्या में लोग उनके घर पर पहुंचे थे। जैसे ही शहीद की देह उनके घर पहुंची तो हर तरफ से चीख पुकार मच गई। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों सहित सुलह के विधायक विपिन परमार, मेजर विजय सिंह मनकोटिया, पूर्व विधायक सरविन चौधरी भी पहुंची हुई थी। बेटे की देह देखकर मां के मुंह से बार बार एक ही बात निकल रही थी कि बेटे ने 2 महीने बाद रिटायर होना था, लेकिन यह क्या हो गया। बेटे की देह देखकर मां के आंसू नहीं रुक रहे थे। जवान की पार्थिव देह को कुछ समय के लिए उनके घर में रखा गया। उसके बाद जवान को अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। बलिदानी पवन कुमार के घर में बुजुर्ग पिता गरज सिंह, माता, पत्नी सुषमा देवी, पुत्र अभिषेक कुमार और पुत्री अनामिका रह गए हैं। उनका बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जबकि बेटी कॉलेज में पढ़ती हैं। हिमाचल में बड़ा फेरबदल, 24 HAS के तबादले, नए चेहरों को अहम जिम्मेदारियां। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने रविवार को प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव करते हुए 24 हिमाचल प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जबकि कुछ नए चेहरों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के कार्यालय से जारी अधिसूचना में इन सभी बदलावों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फेरबदल रविवार को हुआ, जो आमतौर पर सरकारी छुट्टी का दिन होता है, जिसने कई लोगों को चौंका दिया। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव हरीश गज्जू को हिमाचल प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। सरकार का यह कदम प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाने और विभिन्न विभागों में नए दृष्टिकोण को शामिल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर देख सकते हैं। 2 ट्रकों के बीच फंसी नेशनल कबड्डी खिलाड़ी की कार, दुखद अंत हुआ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के उभरते कबड्डी खिलाड़ी ऋतिक, उम्र 23 वर्ष की, हिमाचल प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। वह अपने 5 दोस्तों के साथ धर्मशाला में कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहे थे, जब नंगल डैम के पास उनकी कार 2 ट्रकों के बीच कुचल गई। इस हादसे ने ऋतिक के परिवार और खेल जगत को गहरा सदमा दिया है। हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ। ऋतिक अपनी कार में दोस्तों लक्ष्य, दीपक, यश, अजय और मोहित के साथ धर्मशाला जा रहे थे।
नंगल डैम के पास उनकी कार 2 भारी ट्रकों के बीच फंस गई। हिमाचल पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और सभी को कार से निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ऋतिक की सांसें थम चुकी थी। उनके दोस्त यश की हालत गंभीर है और उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया। बाकी 4 दोस्तों का इलाज जारी है। ऊना के टटेहड़ा में मिला पाकिस्तान का जहाजनुमा गुब्बारा, मचा हड़कंप। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के बाद रविवार सुबह उपमंडल गगरेट के टटेहड़ा गांव में पाकिस्तान का जहाजनुमा गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। टटेहड़ा गांव में एक घर के समीप यह गुब्बारा पेड़ में फंसा हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही गगरेट पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया। पहले तो यह समझा जा रहा था कि गुब्बारे में कोई उपकरण लगा हो सकता है, लेकिन पुलिस जाँच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत पाकिस्तान में उपजे तनाव के चलते आसमान में उड़ रही दुश्मन की मिसाइलों व ड्रोन से लोग पहले ही असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन युद्ध विराम की घोषणा के बाद रविवार सुबह टटेहड़ा गांव में मिले पाकिस्तानी गुब्बारे ने लोगों को फिर से असहज कर दिया। पहले तो यह माना जाने लगा कि जासूसी के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा छोड़ा गया यह कोई उपकरण हो सकता है। गुब्बारे पर PIA अंकित था और उर्दू में भी कुछ लिखा गया था। गुब्बारा मिलने की खबर मिलते ही कई लोग उसे देखने के लिए आने लगे। घटना की जानकारी गगरेट पुलिस को भी दी गई। वहीं पुलिस को भी गुब्बारे में कोई उपकरण नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है। हालात सुधरते ही वापस होंगी बंदिशें। ऊना जिला में रात को शादी समारोह, कुल्लू में ड्रोन उड़ाने पर लगी है रोक। पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बाद बेशक सीजफायर की घोषणा हो गई हो, लेकिन हालात सुधरने के बाद ही हिमाचल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हुए बंदिशों के आदेश वापस लिए जाएंगे। भारत सरकार रात को पाकिस्तान के व्यवहार की निगरानी करेगी। इसके बाद राज्य को सूचना भेजी जाएगी। इसी सूचना के अनुसार हिमाचल सरकार अपने उपायुक्तों को जरूरी निर्देश भेजेगी। पिछले 24 घंटे में हिमाचल के 4 स्थानों पर पाकिस्तान की मिसाइल या ड्रोन को गिराए जाने के बाद मलबा मिला है। धर्मशाला में चल रहा IPL का मैच कैंसिल करना पड़ा था। इसके बाद कई जिलों में अलग अलग प्रतिबंध लगे थे। बॉर्डर जिला ऊना में रात को शादी समारोह भी प्रतिबंधित कर दिए थे और ब्लैकआउट के आदेश थे। कुल्लू जिला ने ड्रोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। यहां तक कि शादियों में प्रयोग किए जाने वाले ड्रोन भी प्रतिबंधित थे। शिमला और चंबा समेत कुछ जिलों ने सरकारी कर्मचारियों को हेडक्वार्टर न छोड़ने के आदेश दिए थे। शनिवार को सीजफायर की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री सुखू ने कहा था कि जहां जहां मिसाइल का मलबा गिरा है उन मैदानी जिलों के लिए पंजाब के साथ लगते जिलों का प्रोटोकॉल लागू किया जा रहा है। इसके तहत कांगड़ा, ऊना और सोलन जिला में पठानकोट में लागू प्रोटोकॉल लागू किया जा सकता है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं दिख रही। बंदिशों को लेकर सरकार पहले ही धीरे धीरे कदम उठा रही थी ताकि लोगों में पैनिक ना हो। सिरमौर के संगड़ाहा में घंडूरी गांव में जंगली भालू ने व्यक्ति पर किया हमला, गंभीर हालत में IGMC रेफर। उपमंडल के नौराधार तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव घंडूरी में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां जंगली भालू के हमले से एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित लायक राम उम्र 40 वर्षीय अपने खेत में काम करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में अचानक एक जंगली भालू ने उस पर हमला कर दिया। लायक राम कुछ समझ ही नहीं पाया और भालू ने उसके सिर और पैरों को नोच लिया। किसी तरह जान बचाकर वह नज़दीकी गांव पहुंचा और वहां से मदद मांगी। परिवार वालों ने उसे प्राथमिक उपचार के लिए निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे IGMC शिमला रेफर कर दिया गया है। वन्य विभाग के ब्लॉक अधिकारी श्यामलाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह रास्ता आमतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों और खेतों में काम करने वालों द्वारा प्रयोग किया जाता है। लगातार हो रहे भालू हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि भालू को पकड़कर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए, ताकि आगे किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना न हो। कश्मीर से हिमाचली छात्रों की सुरक्षित वापसी, भेजी गई थी HRTC की विशेष बस। 9 मई की सुबह हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचना मिली कि कश्मीर में कृषि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों में पढ़ने वाले राज्य के लगभग 40 छात्र क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के कारण फंसे हुए हैं। हिमाचल सड़क परिवहन निगम को तुरंत उनकी सुरक्षित वापसी की जिम्मेदारी सौंपी गई। जम्मू और पठानकोट क्षेत्रों में सक्रिय शत्रुता और सुरक्षा चिंताओं के बावजूद पंजाब और जम्मू कश्मीर के कानून और व्यवस्था अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में एक विशेष HRTC की बस को जम्मू भेजा गया। जम्मू और कश्मीर सड़क परिवहन निगम के साथ आगे समन्वय किया गया, जिसने छात्रों की श्रीनगर से जम्मू तक की यात्रा की व्यवस्था की। छात्र 9 मई की देर रात जम्मू पहुँच गए। चल रहे संघर्ष विराम उल्लंघन और उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र जम्मू में रात भर ठहरने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।
हिमाचल प्रदेश सरकार और एचआरटीसी ने छात्रों के ठहरने के दौरान उनके लिए उचित भोजन और आवास की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर काम किया। रात भर आराम करने के बाद एचआरटीसी की बस छात्रों को वापस कांगड़ा बस स्टैंड लेकर आई, जहां वे 10 मई को दोपहर करीब 2 बजे सुरक्षित पहुंच गए। हिमाचल से उठी मांग, तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाए सरकार, पाकिस्तान की मदद करने से बागवान खफा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की की ओर से पाकिस्तान की मदद करने से हिमाचल के बागवान खफा हो गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि तुर्की से सेब समेत हर प्रकार के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। हिमाचल प्रदेश फूल, फल एवं सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि तुर्की से बड़ी मात्रा में सेब देश के लिए आयात किया जाता है। इसका असर हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों की आमदनी पर पड़ रहा है। यानी तुर्की का सेब देश के बाजारों में पड़ा होने से हिमाचल प्रदेश के सेब को उचित दाम नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे में उसके साथ व्यापारिक समझौतों की समीक्षा होनी चाहिए और वहां से सेब समेत अन्य सामान के आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भारत को तुर्की से सेब और अन्य सामान के आयात पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देशवासियों को इस कृतघ्न देश को सबक सिखाने के लिए पर्यटन और उसके सामान का बहिष्कार करना चाहिए। भारत पाकिस्तान में सीजफायर के बाद अब कश्मीर मुद्दे पर होगी चर्चा, ट्रंप ने किया नया दावा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर दिया। इस जवाबी कार्रवाई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। भारत के इस सटीक और निर्णायक कदम के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई और उसने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ड्रोन हमलों की कोशिश की, जिसे भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। 11 मई की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और पोस्ट कर भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने लिखा, मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर गर्व है। अमेरिका को गर्व है कि हम इस ऐतिहासिक निर्णय में मदद कर पाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापार बढ़ाएंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कश्मीर मुद्दे पर कोई दीर्घकालिक समाधान निकल सकता है। ट्रंप के इस बयान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या अमेरिका अब कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहता है। हालांकि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि कश्मीर एक आंतरिक मामला है और किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। हिमाचल में कश्मीरी ने स्टेटस पर लगाया पाकिस्तान का झंडा, 1 साल से रखी थी नज़र, पुलिस तक पहुंची बात। देशद्रोह अब सिर्फ नारों या भाषणों तक सीमित नहीं रहा। डिजिटल दुनिया में भावनाएं, विचार और मंशा सब व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टेटस के जरिए सामने आते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक कश्मीरी युवक इसी सोशल मीडिया के जाल में फंस गया है। साल भर पहले लगाए गए पाकिस्तान के झंडे वाले स्टेटस ने आज उस पर देश विरोधी सोच रखने के सवाल खड़े कर दिए हैं। हुआ यूं कि एक कश्मीरी युवक ने स्टेटस थोड़ी देर में हटा लिया था, लेकिन एक स्थानीय व्यक्ति ने उसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लिया। 1 साल तक वह चुप रहा, लेकिन जैसे ही मामला सुरक्षा की नज़र में आया, स्क्रीनशॉट सामने लाया गया और पुलिस हरकत में आ गई। यह वही चेतना है जो दिखाती है कि आम नागरिक भी अगर सजग हो तो देश की सुरक्षा में भागीदार बन सकता है। अनंतनाग कश्मीर का रहने वाला आदिल शिमला में मजदूरी और गैस वितरण का काम कर रहा था। पुलिस का कहना है कि वह लंबे समय से यहाँ रह रहा है और लोगों से मेलजोल भी बनाए हुए था, लेकिन अब उसके विचारों को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। इस मामले को लेकर भले ही फिलहाल हिंसा या साजिश का पहलू सामने नहीं आया हो, लेकिन पुलिस इसे राष्ट्र की अखंडता और आंतरिक सुरक्षा से जोड़कर देख रही है। आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि युवक का संपर्क किसी कट्टरपंथी नेटवर्क से तो नहीं रहा। यह कोई पहला मामला नहीं है। बीते वर्षों में कंडाघाट, मनाली और सोनी जैसे क्षेत्रों में भी पाकिस्तान समर्थक पोस्ट वायरल हो चुके हैं। यह बताता है कि शांतिप्रिय हिमाचल में भी साइबर निगरानी की जरूरत बढ़ चुकी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।